तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई, और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है, ये मुबारक महफिल में वो मनोज नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। मैं भारत बब्बर। देखा दोस्तों, देश में रहने वाला ये शख्स अकबरुद्दीन ओवैसी हमारे ही देवी देवताओं को गालियां दे रहा है, गलत टिप्पणी कर रहा है, और हमारे लोग ही इसे पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सिर्फ एक वीडियो को लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और बाद में बोलते हैं कि ये कुछ भी हो रहा है हमारे देश में। कोई कुछ करना नहीं चाहता, अपनी आवाज़ उठाना नहीं चाहता, बस सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि ये गलत हो रहा है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो बस ये देखा जाता है कि हाँ, इसके लिए तो वीएचपी बना हुआ है, बजरंग दल बना हुआ है और कार्यकर्ता बने हुए हैं, वो संभालेंगे। पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने अपनी दुकान संभाली, अपने देश को नहीं संभाला। कोई मर्जी आके हमारी देवी देवताओं पर गलत उंगली उठा के चला जाता है। बहुत शर्म की बात है दोस्तों। ये आज हमें याद नहीं है, पर कल हमें याद जरूर रहेगा। और दूसरी तरफ सदी का सबसे बड़ा प्रहार जिनके ऊपर हुआ, उनका नाम है संत श्री आशाराम बापू जी, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए धर्मांतरण को जड़ से उखाड़ दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोगों की आंख की किरकिरी बन गए थे। मेरा पूर्व नाम रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम सुमन कुमार। मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से करने के बाद 1987 तक चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत मैं कार्य कर रहा था। देश एवं विदेशों में चर्च के तहत कार्य करना, जाने अनजाने में समाज को धर्मांतरण करना, और इस कुचक्र में मैं कार्य कर रहा था। 1987 में चर्च के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को देखने समझने के लिए संत परंपरा क्या है, संत क्या है, इसको देखने समझने के लिए उन्हीं के द्वारा भेजा गया था। 2 वर्ष तक इस परंपरा को देखने समझने के बाद, हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन से प्रभावित होने के बाद, मैंने प्रायश्चित स्वरूप सोलोमन को त्यागा और सुमन कुमार बन के मुझे लगा कोई चलता पदचिन्हों पर। यह मेरा परम सौभाग्य है। परम पूजनीय श्री बापू जी के सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं अपने पिता को तो 25 वर्ष हो गया देखा ही नहीं, लेकिन वास्तव में एक आध्यात्मिक पिताश्री हमको मिल गए हैं और मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया। क्या कसूर था उनका? शायद एक कसूर था कि वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में वो गए। 10 मिनट की स्पीच देने के लिए जब वो गए तो उन्हें 1.25 घंटे के लिए प्रार्थना करी कि आप बोलिए बापू जी, और पूरे भारत का नेतृत्व किया। तो इसमें क्या गलती करी उन्होंने? कुछ धर्म गुरुओं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उनसे दीक्षा लेने की बात कही, और हमारे ही देश में उन्हें एक लड़की के झूठे इल्जाम के पीछे जेल में डाला जाता है। ये मेडिकल रिपोर्ट में भी ये दिखाया गया है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। कानून बोल रहे हैं रेप नहीं हुआ, लोग बोल रहे हैं रेप रेप रेप, क्योंकि इंडियन मीडिया ने इतना भ्रम फैला दिया। कुछ न्यूज चैनल माफी भी मांगी कि उन्होंने रेपिस्ट न्यूज क्यों करा, पर बदनामी के लिए, टीआरपी के लिए उन्होंने रेपिस्ट वर्ड बापू जी के लिए यूज किया। अभी जो मेरे पास एक केस का खबर आ रही है, उसमें साफ लिखा है कि जिस समय लड़की ने इल्जाम लगाया था उस वक्त वो अपने फ्रेंड से चैट कर रही थी और बापूजी उस वक्त कुटिया में थे ही नहीं। कानून ने कहा रेप नहीं हुआ, डीसीपी लांबा कहता है रेप नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में रेप नहीं हुआ, पर इंडियन मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि रेप हुआ रेप हुआ रेप हुआ, और उसके बाद माफी मांगती है। पर पहले किसी बंदे को थप्पड़ मार दिया जाए और उसके बाद माफी मांग लीजिए, क्या ये सही है इंडिया मीडिया के लिए? पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। एक सिर्फ अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए रेप शब्द का यूज किया आपने। क्या आपने अपने देश को प्रगति पे लेके जाओगे इस तरह से? आपने अपने देश को तो शर्मसार कर दिया। एक हिंदू संत को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है इस देश में, और उसे कोई देख नहीं रहा। इस देश में लोग चमत्कार को सलाम करते हैं,
पर सदी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था, जब बापूजी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश के 3 टुकड़े हो गए थे और बापूजी जीवित वापस आए थे, और उनके साथ जो और लोग थे वो भी बिल्कुल ठीक तरह से थे। और उसके बाद पंडाल में आकर बापू नाचे भी सही। अगर इस चमत्कार को भी आप लोग कहते हैं कि ये चमत्कार ने इग्नोर करते हैं, अब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी उस वक्त ये बोला था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो चमत्कार है, क्योंकि इंडियन आर्मी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो एक चमत्कार है, क्योंकि आज तक हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई बच नहीं सका। उस चमत्कार को इग्नोर करके एक लड़की के झूठे इल्जाम को बार बार दिखाया गया और उस संत के प्रति लोगों को भड़काया गया, उसके साधकों को तोड़ने की कोशिश हुई। और मैं आपको ये जरूर बोल देता हूँ कि उनके साधक कभी टूट नहीं सकते, उनकी श्रद्धा अखंड है। आज भी लोग उनके जेल के बाहर माथा टेकते हैं। वो जेल नहीं रहेगी, एक मंदिर है। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो कभी जोधपुर जाके देखिए, वहां पे किस तरह से लोग वहां दंडवत प्रणाम करते हैं, किस तरह से बापूजी की गाड़ी जाती है तो वहां से जो मिट्टी होती है वो भी अपने माथे पे तिलक लगाते हैं। किस तरह से कोई लड़की जेल के बाहर से नहीं आती, पर वहां पे इतनी सारी साधक बहनें जेल के बाहर माला कर रही होती हैं। सच्चाई तो यही है ना, श्रद्धा तो यही है। अगर सच्चाई देखनी है तो यहाँ पे आके देखिए, सिर्फ अपने टीआरपी के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए इतना गिर चुके हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए। अगर यही चमत्कार किसी यूरोपियन कंट्री में होता तो कोहिनूर की तरह उन्हें संभाला जाता, पर इस देश की बदकिस्मती है कि उन्हें जेल में डाला गया। 5 साल से उन्हें जेल में डाला गया, और इस देश में उन्हें उनके देवी कार्य नहीं दिखाई गए। कितने करोड़ों लोगों को घर बांटे गए, कितने रोजगार दिया, वो देवी कार्य नहीं दिखाए गए। कितनी गायों को कटने से बचाया, वो देवी कार्य नहीं दिखाए गए। पर एक लड़की ने इल्जाम लगाया, उसे अपने टीआरपी के लिए घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे। बस यही काम है आपका सब। ऐसा कोई त्योहार नहीं आया जो बिना गरीबों को दान दक्षिणा दिए बापूजी ने मनाया हो। अभी जो मैं आपके सामने सच्चाई रखने जा रहा हूँ, शायद वो सच्चाई देखकर आपका मीडिया से भी विश्वास उठ जाए। इंडिया न्यूज़ के चीफ एडिटर दीपक चौरसिया ने कुछ समय पहले बापूजी की एक साधिका, एक बच्ची को जिस तरह से उसकी वीडियो एडिटिंग करके अश्लीलता के साथ परोसा गया, सेम प्रोसेस बापूजी पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया। धरना प्रदर्शन लगभग पिछले 5 सालों से है। दिसंबर 2013 में ये केस जो है 0 FIR के तहत जो है ये दर्ज हुआ था। उसके बाद पालम विहार और गुड़गांव के बीच में ताना खींचा चलती रही, क्योंकि कोई भी जो है दीपक चौरसिया के अगेंस्ट FIR रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर इस केस को उस बच्ची के माता पिता, उसके अभिभावक गार्जियंस जो है सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जिसमें ये सारे NGOs ने उनका साथ दिया, क्योंकि वो एक गरीब परिवार के साधारण लोग हैं। और वही पॉक्सो एक्ट दीपक चौरसिया पे लगाया और बापूजी पर बिना प्रूफ के पॉक्सो एक्ट दायर किया गया और बापूजी को जेल में भेजा गया, और वही दीपक चौरसिया पर लगाया गया। और पुलिस इस मामले को अच्छे से देख नहीं रही। 5 साल हो गए, एक लड़की का भविष्य दांव पर लग गया। उस लड़की की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, अभी भी वो 13-14 साल की हुई है, और कितने लोग वहां पे जाके धरना दे रहे हैं, पर फिर भी पुलिस उस चीज को नहीं उठा रही। जब बापूजी की बात आई तो साथ ही साथ बापूजी को बिना प्रूफ के जेल में कर दिया गया, और उस दीपक चौरसिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ढेर सारे इल्जाम बेबुनियाद अपने न्यूज चैनल पे दिखाता रहा, लोगों को भ्रमित करता रहा कि बापूजी ये हैं, बापूजी वो हैं, बापूजी वो हैं। आज अपना पाप क्यों नहीं दिखाते आप? लोग न्यूज चैनल देखते हैं कि शायद उन्हें सच्चाई मिले, पर इसके उलट हिंदू संतों को टारगेट किया जाता है, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा को तोड़ा जाता है, पर यह नहीं देखा जाता कि उनकी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक भी बापूजी पे जितने इल्जाम लगाए, उसके बावजूद बापू के साधक बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। उन्हें उनकी श्रद्धा का अंदाजा ही नहीं है, किस तरह से वो लोग बापूजी के दीवाने हो चुके हैं। आप करने की कोशिश तो कीजिए। कितने सेलिब्रिटीज आए, पर बापूजी के पीछे आज तक लोग दीवाने हैं। सेलिब्रिटी के लिए तो एक दिन लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर बापूजी के लिए आज 5 साल हो गए हैं, लोग आते हैं और वहां बैठते हैं। कुछ टाइम पहले सलमान खान का जब केस चल रहा था तो लोगों ने बापू से पूछा कि सलमान खान से तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज मिलने आए हैं, तो आपसे बापू सलमान खान मिलने आया क्या नहीं? पर मैं आपको ये प्रूफ देना चाहता हूँ कि प्रकृति ने किस तरह से उस चीज को उठाया। सलमान खान को खुद बापूजी के साथ जेल में बैठा। आपने क्या उपदेश दिया सलमान को, क्या शिक्षाएं दी, ऐसा नहीं करना चाहिए? वो मेरी बात मान गए, सिगरेट छोड़ेंगे, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं वो भी छोड़ेंगे, और भी कुछ जो भी हुआ। कैसे इंसान है बापू सलमान? अरे सब भगवान की लीला है, कौन बुरा है?
सब अच्छे। आपके तो फैन हो गए हैं बापू सलमान, हैं? आपके फैन हो गए, सूत्र बताते, आपके साधक बन गए हैं वो, आपको फॉलो करेंगे अब। सूत्रों की मानो तो मुझे मौन रहना चाहिए। और 2 दिन बापूजी के साथ वो बैठा और चरणों की धूली अपने माथे पे लगा के वो बाहर आशीर्वाद लेकर आया। वो सलमान खान एक सेलिब्रिटी 2 दिन में वो बापूजी को वचन देके आता है कि मैं कॉफी सिगरेट छोड़ दूंगा। अरे कभी आप सच्चाई तो दिखाइए, पूरे दुनिया बापूजी की दीवानी ना हो जाए तो आप बोलिए। एक सेलिब्रिटी जो दुनिया इन चीजों से दूर रहता है और एक बार बापूजी के साथ रहते हुए भी उसका मन बदल जाता है, क्या ये आपको दिखता नहीं? ये चमत्कार नहीं? बॉलीवुड में रहते हुए एक बंदा बापू के साथ रहते हुए बदल जाता है। अभी कुछ दिन पहले जब बापूजी कोर्ट में आए तो आप चमत्कार की बात करते हैं, मैं आपको चमत्कार की बात ही बताता हूँ। कुछ दिन पहले जब बापूजी कोर्ट में आए तो बापूजी जिस लिफ्ट से वापस जा रहे थे उस लिफ्ट में खराबी आ गई। तब बापूजी ने ये कहा कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे साधक मुझे देखकर रोएंगे, और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे साधकों पे शायद लाठी चार्ज ना हो जाए। पर इसी वजह से बापूजी को कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ा कि दुनिया दंग रहेगी। वहाँ बैठे हुए, वहाँ खड़े हुए पुलिस अफसर भी दंग रह गए। बापूजी ने अपनी छड़ी को उठाकर 3 बार टकोर किया और उसके बाद उस लिफ्ट को भी चलना पड़ा। अरे संसार क्या मेरे बापू की बात नहीं मानेगा? जड़ चीजें भी बापू की बातें मानती हैं और आप बापूजी पर इल्जाम लगाते हैं। सब देवन के देव गुरुदेव, सब देवन के देव गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। संत हमेशा दूसरों की भलाई के लिए चलता है, दूसरों के लिए चमत्कार करते हैं, पर अपने लिए चमत्कार नहीं पड़ते। पर कभी कभार प्रकृति को करना पड़ जाता है तो वो भी, उसे देखकर भी आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर आज भी आप नहीं सुधरे तो ये आपके लिए ही सबसे खतरनाक बात है कि इस हिंदुस्तान का भविष्य आप कहाँ लेकर जाएंगे। लोग कहते हैं कि बापूजी को आप क्यों मानते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक और बात कि बापूजी द्वारा 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। वैलेंटाइन डे जैसी विशियस एक्टिविटी को हटाकर पेरेंट्स वर्शिप डे को आगाज़ किया। और वो संत जब से जेल में गए तो बापूजी ने फिर भी कहा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाओ। और बीबीसी न्यूज़ वर्ल्ड कहती है दैट पेरेंट्स वर्शिप डे इज मोर पॉपुलर देन वैलेंटाइन डे। The origins of the hashtag can be traced to some religious groups in India. They are against the idea of celebrating Valentine's Day, saying it symbolizes Western culture. 19 वर्षीय 12,50,000 किशोरियां गर्भवती हो जाती हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये गंदगी हमारे देश में आए और देश पतन के रास्ते जाए? यदि नहीं तो आइए इस 14 फरवरी को मनाएं। The video is hosted on the website of Hindu Guru Asaram Bapu. इससे ऊपर आपको चमत्कार क्या दिखे? भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए बापूजी ने जो कार्य करे हैं वो कभी भुलाए नहीं जा सके और वो कार्य कोई कर भी नहीं सकता। आप बापूजी की बात करते हैं, मैं आप सारे साधकों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी श्रद्धा को मत घटने दीजिए। अगर मीडिया कुप्रचार कर रही है तो आप सुप्रचार में लगिए। जितना हो सके बापूजी के ऋषि प्रसाद लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक अपने पास यही हथियार है, क्योंकि ऋषि प्रसाद की सेवा बापू के हृदय की सेवा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि मीडिया की बातों और जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो गुरु को मानते हैं वो ये बात जरूर समझेंगे कि गुरु क्या होते हैं। और गद्दारी अगर करी है तो कुछ अगर कहते भी हैं कि कुछ लोग हैं जो बापू से गद्दारी कर रहे हैं, तो 5%, फिर भी 95% अच्छा लेवल है जो अभी तक वो खड़े हैं लोग उनके साथ। कुछ लोग निकलते हैं गद्दारी करने के लिए, पर हर ये जगह पर होता है। अभी जब सुरेश चौहान के जब जेल में बापू से मिलने गए तो उन भाई साहब ने क्या बोला, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि बापूजी मैं आज भी आपका साधक हूँ, मैं पहले भी था और आगे भी रहूँगा। आपका केस 19 है चाहे 20 है, मैं आपका ही रहूँगा, चाहे जो मर्जी हो। हमें इस बात का इल्म है कि क्या ये खेल खेल रहे हैं, पर इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव का सपना है भारत विश्व गुरु बनेगा बनेगा बनेगा, और ये बापूजी का संकल्प पूरा होगा और हमारे साधक ही, बापू के बच्चे ही इसको पूरा करेंगे। वो साजिश वाले क्या क्या साजिश कर रहे हैं, मैं तैयार बैठा।